एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। एक ही भरोसा रखना चाहिए, एक ही का बल रखना चाहिए भगवान का, एक ही आशा भगवान की रखनी चाहिए, एक ही विश्वास भगवान का रखो। न स्त्री, न पति, न मां, न बाप, कोई भी जीव का भरोसा करना गलत है, धोखा है। क्योंकि जब हम लोग मरेंगे उस समय न स्त्री होगी, न बाप, न मां, न भाई, जितने भी संसार के रिश्तेदार हैं, न चाचा, न ताऊ, न जीजा, न साली, न मित्र, उस समय कोई नहीं होगा। सोच लो, उस समय एक वही साथ रहता है जो जन्म के समय साथ था, वही मरने के समय भी साथ रहता है। जब हम लोग पैदा हुए थे तो क्या कोई हमारे साथ आया है? क्या स्त्री साथ आई है? क्या बेटा आया है? क्या पति आया है? कहीं अलग जन्म होता है स्त्री का, पति का अलग जन्म होता है। कोई किसी का साथी नहीं है, सब झूठ है। तो इसीलिए महात्माओं ने लिखा, एक ही भरोसा, एक ही आशा, एक ही विश्वास रखना ही भक्ति है। और नहीं तो हम जैसे लोग भक्त नहीं हैं, ढोंगी हैं, संसारियों का आसरा करते हैं, संसारियों का सहारा लेते हैं, भक्ति नहीं है। एक उदाहरण है, जय तारन विदुर नाम का एक भक्त हुआ है। भक्तमाल में निवृत्त भक्त हुए हैं। मन में केवल भगवान का भरोसा रखते थे, न परिवार, न घर, न संसार। खेती होती थी इनके यहां, दिन रात कीर्तन भजन में लगे रहते थे, दिन रात। यहां तक कि खेती सूख गई। खेती में पानी नहीं दोगे तो खेती सूख जाती, सूख जाएगी तो कुछ नहीं होगा। ये दिन रात कीर्तन में लगे रहते थे और जो संत भक्त कीर्तन करते थे उनको खिलाते पिलाते कुछ इनके पास रहा नहीं, न पैसा, न धेला, न गहना, कुछ नहीं। खेती भजन में लगे रहे, सूख गई। जब सूख गई
तो मनुष्य साल भर क्या खाएगा। लोग कहते भी थे, जय तारन तेरी खेती सूख रही है, तू यहां कीर्तन ही करता रहता है। जय तारन कहते थे, जिसने पेट में गर्भ के भीतर भोजन दिया वही हमको बाहर भी दे रहा है और वही देगा। सरक्षिता रक्षति यो ही गर्भे। लोग इनको पागल बताते थे कि ये तो पागल आदमी है, कैसा मूर्ख है, खेती सूख गई, इसने पानी भी नहीं दिया। लेकिन ये उसी में लगे रहे, भजन शाजन में। सारी फसल सूख गई, लेकिन ये लगे रहे दिन रात। तो इनको सपना दिया भगवान ने। खेती में फसल कटने के बाद दाएं होती है और उसके बाद दाएं के बाद अन्न निकलता है। सब लोग जानते हो क्योंकि तुम गांव के हो, शहर के तो नहीं जानते हैं। सपना हुआ कि जय तारन तू जा, जो तेरी सूखी है खेती, सूखे सूखे सब लेकर के दाएं कर। वो गए, सूखे सूखे पेड़ थे, उनको इकट्ठा किया। उनको विश्वास था कि सपना में हमको आज्ञा मिली है, जरूर कोई इसमें रहस्य होगा। सब लोग हंसने लग गए गांव के। देखो, जब फसल सूख रही थी तब तो आया नहीं, अब सूखे सूखे पेड़ों को इकट्ठा कर रहा है। ये पागल आदमी है। लेकिन उन्होंने सूखे सूखे पेड़ों को लेकर के दाएं किया और दाएं करने के बाद लोगों ने देखा 2000 मन पैदा हुआ। जाने कहां से नाज आ गया, जाने कहां से, कहे कुछ भी नहीं था, सूखे सूखे पेड़ थे। और जो लोग हंसते थे उन्होंने दान किया, दाएं किया तो खाली भूसा भूसा रहा, क्योंकि भक्तों का परिहास करना ये भक्त अपराध है। तो उनके फसल बड़े अच्छे थे, लेकिन उनके फसल में कुछ नहीं हुआ, जाने कहां उड़ गया। इसीलिए भगवान ने कहा, जे अपराध भक्त कर करही, राम रोष पावक तेज रही। सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाऊ। उन्होंने कहा, सुन सुखुर सुरेश उपदेश हमारा, राम ही केवल भगत प्यारा। भगवान केवल भक्तों से प्यार करते हैं। तो कुछ नहीं हुआ, जो लोग हंसते थे। और इनके खेत में 2000 मन अन्न हुआ। जैसे
दुर्योधन बड़ा होशियार था। जब द्रौपदी की चीर बढ़ाई थी भगवान ने, हजारों लाखों साड़ियां दुशासन खींच रहा है और साड़ियां चली आ रही हैं धड़ाधड़, और दिव्य साड़ियां थी। दुर्योधन ने देखा कि ऐसा तो कपड़ा कभी देखा ही नहीं, सुना नहीं। इतना पतला और इतना मजबूत कि दुशासन 10,000 हाथियों की ताकत वाला गिर पड़ा खींचते खींचते। तो उसी समय दुर्योधन ने हुक्म दिया कि सब कपड़ों को इकट्ठा करके भर दो गोदाम में। तो सेना पूरी की पूरी लग पड़ी, हजारों कोठे द्रौपदी की साड़ी से भर दिए गए, क्योंकि वो साड़ी भगवान बने थे। दुर्योधन ने सोचा ये कपड़ा अब फिर नहीं मिलेगा। फिर जब सवेरे सब कोठरे खोले गए तो एक भी साड़ी नहीं रहा, सब जाने कहां उड़ गई, सब होशियारी धूल में मिल गई। वैसे जयतारन विदुर के सूखे खेतों में 2000 अन्न हुआ और बाकी जो लोग हंसते थे उनको कुछ नहीं मिला, भूसा भूसा रह गया। तो भगवान देने वाला है, हम लोग समझते हैं हम अपनी कमाई खाते हैं, देने वाला भगवान है, उस पर भरोसा नहीं करते। अपनी ताकत, अपनी शक्ति, अपने बल पर भरोसा करते हैं, इसलिए दूर हैं भगवान से।